उनको लेकर क्या किया गया, इंग्लिश को इजाद किया गया। और मैंने बताया फादर ऑफ इंग्लिश कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे। ठीक है, चलिए, तो इंग्लिश को हम लोगों ने बताया कि इंग्लिश को सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, है ना जी, हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हम कैसे सीखें। ठीक है, तो देखो इनका एक फैक्टर होता है कि आप सीधा स्पोकन करें, है ना जी, स्पोकन बोले, और बोलने में ज्यादा ग्रामेटिकली रूल्स तो फॉलो नहीं होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो अंगिका, तो कौन सा ग्रामर रूल्स फॉलो कर रहे हो वहां पर, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पर। ठीक है, आप डायरेक्टली बोल लेते हो। लेकिन एक जब उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है ना जी, जब उनको हम रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें हम लोग ग्रामर एरर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ग्रामर को देखना बहुत ही जरूरी होता है कि अगर ग्रामर नहीं देखेंगे तो फिर वह रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा सेंटेंस से। ठीक है ना, तो उनको लेकर हमें इंग्लिश को सीखना होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो ग्रामर सीखने के लिए यानी इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहला चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, मैंने कल बताया कि इंग्लिश जो बना, कोई वर्ड आप जो बोलेंगे या लिखेंगे वो किससे जी लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, है ना। और ये वर्ड जो है बना किससे मिलकर, लेटर से मिलकर बना है, अक्षर से मिलकर के बना है, अक्षरों का समूह होता है ना। अक्षरों का समूह हमारा क्या होता है, वर्ड्स होता है ना। यानी बहुत सारा जब अक्षर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारे एक वर्ड्स बन जाएगा। और जब यही ढेर सारे वर्ड्स हमारे मिल जाएंगे तो ये वर्ड्स मिल करके हमारे लिए एक सेंटेंस को बनाएगा, और यही सेंटेंस पुनः हमारे लिए क्या कर देगा, एक पैराग्राफ का निर्माण कर देगा, है ना। और जब वो पैराग्राफ का निर्माण कर देगा तो ऑब्वियसली बात है वह चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक वाक्य यानी एक भाषाएं, एक लैंग्वेज हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से चलना होता है। तो हम लोगों ने इतना देखा था। चलिए अभी आसान चीजों को देखेंगे, ज्यादा हम ग्रामेटिकली चीजों को अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम इनके अंदर तहमे नहीं जाएंगे। अभी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि उतना तहमे जाएंगे अभी तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, हम उतना तहमे जो कि आप अभी थोड़ा समझ सकते हो उनको चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश की तरफ, तो अगर सेंटेंस मेकिंग करनी है, अगर सीखना है तो मुझे सेंटेंस मेकिंग करनी है, सेंटेंस को बनाना है। तो सेंटेंस के लिए चाहिए क्या, तो सेंटेंस के लिए हमें चाहिए जी वर्ड्स। और वर्ड्स में कौन कौन सा वर्ड्स कहाँ यूज करनी है, ये चीजें सबसे बड़ी बात होती है। जैसे अगर सेंटेंस मेकिंग करना होता है तो मुझे चाहिए होता है सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास चाहिए वर्ब, फिर हमारे पास चाहिए ऑब्जेक्ट, और फिर एक पार्ट्स होता है जिनको हम रिमेनिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, जो बच जाता है। ठीक है, ये सारे पोर्शन अगर आप इन 4 चीजों को अप्लाई करना सीखें, इन 4 चीजों को अगर अप्लाई करना आप सीख गए तो फिर आपको कहीं सेंटेंस में क्यों दिक्कत नहीं होगा। ग्रामेटिकली तो दिक्कत होगी बट लेकिन उसको मैनेज करेंगे हम लोग। ठीक है, जब वो आप ग्रामर पढ़ेंगे तो, बट लेकिन सेंटेंस मेकिंग करने के लिए आपको बस इतना चीजों को फॉलो करना है। अगर ये 4 चीजों को आपने समझ लिया कि कहाँ अप्लाई करना, किस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर आप बातें करें, एक एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास करोगे, आप कहते हैं कि वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, तो ये चीज आप बचपन से रटते आए, चलो ठीक है, वह खाता है तो पहले ही हो गया, इट्स हो गया, है ना। अगर मान लो आपको इतना नहीं पता है तो आप जनरली रूल्स ग्रामेटिकली छोड़ दो, कुछ लोग बोलेंगे ही इज इट होंगे, है ना जी। अगर नहीं जान रहे तो अभी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ अब वही चीजें कंडीशन, वह खुश है, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ जी कि ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। अब यहाँ पर मैंने इज का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने किया ही नहीं। ठीक है, तो ये ग्रामर रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि वो समझें कि आपने क्या देख रहे हैं कि मैंने मतलब वह के लिए ही स्टार्टिंग में था इसलिए ही लगा दिया, वह था इसलिए ही लगा दिया। ठीक, ऐसा नहीं रूल्स है कि मतलब जो शुरू में है उनके लिए मैंने उनको पहले लिख दिया, जरूरी ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अब आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट लिखना कहां पर है, कहां पर सब्जेक्ट है,
कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करें डायरेक्टली भाई, अब जनरल बच्चा जो इनको नहीं पता तो क्या करेगा, अच्छा है आगे है स्काई लगाओ, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये चीज आपको रूल्स सिखाता ही नहीं। रूल्स नहीं कहता कि जो आगे है वही पहले होगा। रूल्स ये नहीं कहता कि जो लास्ट में उनका मीनिंग लास्ट में ही लिखो, समझे। इंग्लिश कहता है आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करो कि सब्जेक्ट ढूंढो। क्या ढूंढो? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे कैसे? सब्जेक्ट ढूंढा जाता है वो को क्रिया कर रहा है, कौन है वह, क्रिया करने वाला कौन है, हु कर, कौन। ठीक है, अगर जैसे यहां पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं वह खाता है, तो पूछो कौन खाता है भाई, कौन, कौन है वह, तो वह है। तब अपने आएगा वह, तो इसलिए इनका पहला मीनिंग लेकर, क्योंकि वही सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है। ठीक है, अगर ये ढूंढे तो वही इंग्लिश क्या होगा, पहले होगा। इसमें देखिए आप काम करने वाला कौन है, तारा। तो हम तारे हैं, तो हमें सबसे पहले तारे का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए यहाँ स्टार्स होगा, होगी नहीं। हम कतई इस चीज को नहीं कर सकते हैं भाई कि इसका हो गया पहले तो इसका कर दिए, स्टार हो गया तो स्टार। नहीं, आप क्यों कर रहे हो उनको समझो, क्योंकि हमारे लिए सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो कौन है, तारा है। इसलिए मुझे इसका स्पेलिंग इंग्लिश यानी उसका वर्ड सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, चलो ठीक है मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट भी विभिन्न टाइप्स का हो रहा होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट के फॉर्म में सिंगुलर और प्लुरल के फॉर्म में आएगा, सिंगुलर और प्लुरल। जैसे यहां पर बात मैं करूं हे इट्स लगाया, फिर वहीं पर अगर बात मैं करूं कि आपको बताया दे इट लगाना होगा, अगर यहां पर वह के बदले वे कर दे। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने तारा ने लिखा है, क्या लिखे हैं, तारे। तो यहां पर ये स्टार्स है, अब ये स्टार्स मैंने स्टार तो नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ स्टार्स है और मैंने स्टार्स लगाया और मैंने यहाँ स्टार अगर लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम ये समझ जाएगी, है ना। और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका काम भी होगा ना, यानी वर्ब होगा, उनका वर्ब होगा। तो अगर आप सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, सब्जेक्ट का रूप क्या है, क्योंकि अगर जैसे देखो यहाँ था ही तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब आया है, यहाँ आया दे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या आया, वर्ब आया। जैसे यहाँ पर होता है यू आर हैप्पी, ध्यान देना होता है, यू आर हैप्पी, समझे। राम इज हैप्पी। अब आप देख पा रहे भाई ये इज, ये आर, आई एम हैप्पी। तो ये जो चेंज हो रहा है वो किस पर आधारित है, वर्ब पे तो नहीं है, या फिर हमारा ये चीज पर तो नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट पर। इसका मतलब सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको जनरली अगर वे में समझे तो अगर सिंगुलर फॉर्म में जाएगा, एक प्लुरल फॉर्म में जाएगा। ठीक है, कि एक सब्जेक्ट हो सकता है वह सिंगुलर, और सिंपल चीज समझिए सिंगुलर का मतलब सिंगल की बात कर रहा है, नाम ही है सिंगल, है ना। इसके अंदर हमें एक ही कोई चीज देखने को मिलेगा, तो वह चीज क्या है, सिंगल है। और प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन, जो आप समझ रहे हो, जो कि एक से ज्यादा के रूप में चल रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पर बात कर एक से ज्यादा रूप है, ठीक है, जबकि यहाँ क्या वह मतलब क्या हो गया, एक ही है। वे लोग, दे, ये वे लोग प्लुरल फॉर्म में चला गया। तो सब्जेक्ट हमारे पास दो रूप यानी दो कंडीशन में पाया जाता है, एक सिंगुलर कंडीशन में और एक प्लुरल कंडीशन में। जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट होगा वह आप एज इट इस्तेमाल करो और उसी के बदले इजमार लगा दो, नहीं, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। एक्चुअल में सब्जेक्ट की रूप क्या है, वही अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अपना वर्ब को लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए भाई अब वर्ब को अगर समझने का प्रयास करें, अभी मैं सिर्फ मैपिंग कर रहा हूं, उन सबको बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट हमारे पास हो गया कि सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ढूंढना पड़ा है, और उसके बाद उसमें भी हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट का रूप कैसा है, सिंगुलर है या फिर प्लुरल है। ठीक, इस रूप को देखना है। ठीक, अब सिंगुलर बनाना और प्लुरल बनाना, ये भी कभी कभी मान लीजिए अगर आप उनको पढ़ने के लिए हम लोग जाएंगे किसमें, नाउन के अंदर। नाउन कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास बुक है, ठीक है, बुक है, तो बुक हमारे पास क्या हो गया जी,
एक किताबें की बात कर रहा है, लेकिन इसी चीज को अगर बहुत सारे किताबें बात करें, क्या हो गया, बुक्स हो गया। ठीक, लेकिन जरा कभी ये सोचो कि अभी मैंने लिखा था इट और ये लगा दिया था इट्स, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लुरल फॉर्म में है। जी नहीं, ये गलत है। ये अगर आप करते हैं मतलब कि सिंगुलर ये हो गया, प्लुरल हो गया, ये चीज सही नहीं है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है उसको समझे। ये बुक हमारा नाउन है, जबकि ये इट हमारा लिए क्या है, वर्ब है। ठीक है, जब नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाना होता तो मुझे अस लगाना होता है, अस या यस यूज करेंगे। लेकिन जब वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में क्या होता है, उल्टा होता है कि जब सिंगुलर बनाना होता है तो अस लगाते हैं और जब प्लुरल बनाना होता है तो अस को हटा देते हैं। जैसे आपने क्या देखा था, यू इट होता है, देखो यानी ये क्या है, प्लुरल फॉर्म है ना यू, तो यहां पर देखो क्या लगाया, अस को हटा दिया। लेकिन वही देखा आपने क्या, ही इट्स लगाया, तो मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब जब रहता है खाना पीना हंसना जाना रोना, तो वहां अगर अस लग जाता है इसका मतलब क्या हो गया, वह सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहां कोई नाउन की बात कर रहा है तो वहां अगर अस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। बात है समझ भाई। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये अस यहाँ लगा तो मतलब वह इट्स है तो मतलब प्लुरल फॉर्म में चला गया, नहीं। देखना मुझे वह नाउन है या फिर वह वर्ब है। नाउन तो समझ रहे हो, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान नाम है, जितना भी नाम आपको दिखा रहा वह सारे नाउन है। लेकिन कभी भी अगर आप इस चीज को समझे, राम है नाम, अब आप बहुत सारे राम तो नहीं होंगे, उनके लिए कभी इस्तेमाल ऐसा नहीं करेंगे। एक राम है, बहुत सारे राम के लिए क्या कर देंगे, राम्स, ऐसे कभी नहीं होने वाला। ठीक है, नाम के साथ कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने नाउन भले बोला है, मैंने नाउन भले बोला है कि नाउन जहां भी रहेगा तो इसका मतलब अगर सिंगुलर बनाना, उनका प्लुरल बनाना है तो उनमें अस जोड़ना है। लेकिन नाम के साथ ये जो नाम आपका दिख रहा है राम्स, ये राम्स कभी नहीं होने वाला। ठीक है, कि बहुत सारे राम घर जा रहे, बहुत सारे राम घर नहीं जा रहे, वो कंडीशन राम्स नहीं होगा। ठीक है, तो काउंटिंग, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल से आप काउंटिंग करेंगे, अनकाउंटेबल से काउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे। अब राइस की बात आप करें तो राइस भी हमारे लिए क्या है, नाउन है, समझे। अब राइस अगर नाउन है तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते बहुत सारा चावल, ये एक चावल हो गया और दूसरे चावल के लिए आप इस्तेमाल करो बहुत सारे चावल, राइस, गलत है। क्यों, ये ऑलरेडी क्या है जी, प्लुरल फॉर्म में राइस, चावल जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटिंग नहीं कर सकता आप इनको, चावल को, समझे बात है को, इनको मैटेरियल नाउन आप बोल है ना, तो इनका राइस नहीं होगा। तो ये भी आपको खासा ध्यान रखना है, कौन सिंगुलर बनेगा कौन सिंगुलर नहीं बनेगा, हम उनको देखेंगे तो सिंगुलर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तुम दोनों को जो है